ये कहानी है दिनेश लाल की। दिनेश लाल के परिवार में उसकी पत्नी वृंदा, उसकी 7 साल की बेटी चुनमुन और उसका 9 महीने का बेटा सोनू है। जिंदगी एक पल में कितना बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिनेश लाल। दिनेश लाल एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वृंदा को पता लगा तो वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब भगवान पर भरोसा रखिए। दिनेश लाल बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसका पैर भी खोया और उसकी नौकरी भी। घर की जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीने से वो बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान हाल अपने घर लौट रहा था। आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। सब मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे मैं कोई भूत हूँ। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसके बाल बच्चे क्या भूखे मर जाए? दिनेश लाल बार बार की असफलता से परेशान हो गया था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर 2 दिन बाद उसके घर पहुंच जाता था और घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। वो ये सब सोचता सोचता जा रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए। कहीं इस बारिश में भीगकर तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने का नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत ही मुड़ा तुड़ा एक 5 का नोट मिला। 5 रुपए ही है जेब में। क्या करूं मैं? हम पति पत्नी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी चुनमुन कब तक भूखी रहेगी? पकोड़े ले जाऊंगा तो चुनमुन बहुत खुश हो जाएगी। उसने बहुत सोचा, फिर उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और वो पकौड़े लेकर अपने घर पहुंचा। लेकिन घर के बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी और उसके बच्चे घर के बाहर खड़े थे। उनका छोटा बेटा अपनी माँ की गोद में रोए जा रहा था। चुनमुन सहमी सी अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी। उनका मकान मालिक जो भी उनका छोटा मोटा सामान घर में था उसे सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसे देखा तो वो भागते हुए दिनेश लाल के पास आई। बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और अब वो हमारा सामान भी फेंक रहे हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। दिनेश लाल ने अपनी बच्ची को चुप कराया और मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। पहले पूरे 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर कोई बात कर। मैं जल्दी ही आपके पूरे पैसे चुका दूंगा मालिक। चुप कर। पिछले 3 महीनों से तुम्हारी ये बात सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर दिनेश लाल के हाथ में कागज में लिपटे पकौड़ों पर गई। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे 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 अरे, यहाँ कहते हो कि किराए देने के लिए पैसे नहीं है और खुद पकौड़े की पार्टी की तैयारी कर रहे हो। झूठे मक्कार। ये कहकर उसने उन पकौड़ों को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया, फिर अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। दिनेश लाल और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो तो निर्दयी बना रहा। अब वो कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं वृंदा, लेकिन कहीं तो जाना ही होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठा वे सड़क पर निकल गए, लेकिन एक बार फिर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचने के लिए कहीं छिपना चाहते थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कहीं शेड नहीं था। वृंदा किसी तरह अपने नन्हे से बेटे को सीने से चिपकाए चली जा रही थी। अचानक बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। हे भगवान, हम गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना? बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी दिनेश लाल की नजर सड़क के किनारे रखे सीमेंट के पाइप पर गई। उसने सबको उस पाइप में छिपने को कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने के पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा टुकड़ा चुनमुन के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। वृंदा ने झट से सोनू को गोद से उतारकर दिनेश लाल को दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर चुनमुन के सिर में बांध दिया। माँ, सिर में बहुत दुख रहा है। ठीक हो जाएगा बेटी, ठीक हो जाएगा।
वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात काफी हो गई थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना तमन्ना। सच में अखिल, बारिश में भीगना फिर गर्मा गर्म पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक ओर दिनेश लाल और उसका परिवार बारिश के रुकने की दुआ कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कोई और पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितना असंतुलन है ना भगवान की बनाई इस दुनिया में। दिनेश लाल और वृंदा यही सोच रहे थे और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। वो और भी तेज हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा। पूरे 48 घंटे लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई। उनके सीमेंट वाली पाइप में भी पानी पूरी तरह भर गया। उन लोगों के सीने तक पानी आ गया था। वृंदा, हमें बच्चों को लेकर किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, नहीं तो हम सब लोग डूब जाएंगे। उसने चुनमुन को अपने कंधे पर उठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया, जिससे दिनेश लाल का नियंत्रण खो गया। वो गिर पड़ा। चुनमुन भी गिर पड़ी और पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और वो डूबने लगी। बाबा, बाबा बचाओ मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ बाबा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से तेज बहाव का प्रहार। दिनेश लाल चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका। पल में ही चुनमुन उनकी आंखों से ओझल हो गई। चुनमुन बेटी, कहाँ हो तुम? चुनमुन। लेकिन चुनमुन ने कोई जवाब नहीं दिया। दिनेश लाल असहाय पिता की तरह ऊपर वाले की ओर देखकर कहने लगा, अरे भगवान, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? हाँ, तुम पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया, हमें दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बेटी को भी ले गए। कान खोल कर सुन ले तू भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। वे उस बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके पैर जवाब दे रहे थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। वे भी उस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पांव मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वो पुकार अनसुनी हो गई थी। वृंदा, वृंदा। लेकिन शायद अभी मौत उनके हाथ की रेखाओं में नहीं लिखी थी। तभी तो वे पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और वे बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी। वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर में ले आए। बारिश अब बंद हो चुकी थी। इस बारिश में हम भले ही बच गए वृंदा, लेकिन इसने हमारी चुनमुन को हमसे छीन लिया वृंदा, हमसे छीन लिया। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में ब्रेड का पैकेट था और वो पैकेट उसे राहत शिविर वालों ने दिया था, वो उनके पास आई और पीछे से उन्हें पुकारते हुए बोली, बाबा, बाबा, क्यों रो रहे हैं आप लोग? आप लोगों को भी भूख लगी होगी ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए। अंकल ने मुझे खाने को दिया था, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी। वो आवाज चुनमुन की थी। चुनमुन को देखकर वृंदा और दिनेश लाल फूट फूट कर रोने लगे। चुनमुन को भी राहत कार्य वाले बचाकर इस शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जीवित देखकर वे ऊपर वाले की ओर आभार की नजरों से देखने लगे। पूरे 18 दिन वे लोग राहत शिविर में रहे। फिर सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के दिए ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। आज दिनेश लाल एक पकौड़ी की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो गई। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन बारिश ने उसे फिर से खड़ा होने का मौका भी दिया। दोस्तों, आप